करेंगे। इसको एक काम करते हैं हम, y इज इक्वल्स टू log x टू द पावर n, ये कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है ये चीज। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाय dx, राइट साइड में भी d बाय dx ऑफ, ये क्या बन जाएगा, log x होल टू द पावर n। क्या ये चीज क्लियर हुई सबको? अब हम एक काम करते हैं, ये जो log x है इसको कोई नया वेरिएबल ले लेते हैं, log x इज इक्वल्स टू कंसीडर कर लेते हैं u। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, d बाय डी एक्स ऑफ u रेस टू पावर n, ऐसा ही होगा एक्सप्रेशन। क्या ये समझ में आया? अब u का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x नहीं हो सकता, u का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में होगा, u के ही रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, वेरिएबल चेंज करेंगे, du टू द पावर n डिवाइडेड बाय du, और ये क्या हो जाएगा, du अपॉन dx। तो देखो मैंने क्या किया, ये जो d बाय dx ऑफ u टू द पावर n था उसको d बाय du ऑफ u टू द पावर n कर दिया, और यहां पर क्या लिख दिया, du बाय dx कर दिया। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप ध्यान देना, इसका तो डेरिवेटिव आप निकाल लोगे, इसका डेरिवेटिव कौन कौन से फॉर्मूले से निकाल लोगे, फर्स्ट वाले फॉर्मूले से। क्या था फर्स्ट वाला फॉर्मूला, एक बार देखो, हाँ, nx टू दी पावर n माइनस वन, nx टू दी पावर n माइनस वन, ये वाले फॉर्मूले से इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, क्या होगा बोलो, n u टू दी पावर n माइनस वन। अब यहां पर ये जो d बाय डी एक्स ऑफ u है, u का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, तो u की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, log x। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, d बाय डी एक्स ऑफ log x। समझ में आया ये चीज? यहां पर हमने u का डेरिवेटिव क्या, u के फंक्शन का डेरिवेटिव क्या विद रेस्पेक्ट टू, यहां पर x वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये वाला एक्सप्रेशन फर्दर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, n u टू दी पावर n माइनस वन एज इट इज लिखता हूं, और उसके बाद log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय एक्स। क्लियर ये चीज? ये किसकी वैल्यू मिल रही है हमको, dy बाय dx की वैल्यू मिल रही है। फर्दर u जो है उसको हम वापस पुट कर देते हैं, u की वैल्यू क्या है, log x, तो ये क्या हो जाएगा n, और u की जगह पे आ जाएगा log x होल टू दी पावर n माइनस वन अपॉन x। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल डेरिवेटिव। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये है एक्चुअल में चेन रूल। जब आपको कंपोजिट फंक्शन मिलता है तब आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है। एक्चुअली ये जो f ऑफ x जो फंक्शन है ये एक कंपोजिट फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल और एक लॉगरिथमिक फंक्शन का कंपोजिशन है, क्योंकि यहाँ पर होल टू दी पावर n आ रहा है, मतलब पॉलिनोमियल है, और अंदर पे क्या है, log x है। क्लियर है ये चीज? तो हम कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते समय सबसे पहले आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। एक स्टेप में ये डेरिवेटिव कैसे होगा वो भी समझना। जैसे ये log x होल टू दी पावर n है, आप इसको log x को छोड़ दो, आप इसको x टू दी पावर n अज्यूम करो। क्या करोगे, x टू दी पावर n। तो x टू दी पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x टू दी पावर n माइनस वन। तो यहां पर लिखो n x टू दी पावर n माइनस वन। समझ में आई ये चीज? फिर उसके जो अंदर वाला फंक्शन है, अंदर वाला फंक्शन क्या है, log x, उसका डेरिवेटिव लो। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय एक्स। तो देखो इंटू 1 बाय एक्स। समझ में आ गया ये चीज? तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव का एक्चुअल मेथड ये चेन रूल है, लेकिन आपको प्रैक्टिस ये करनी कि आप एक स्टेप में यहां से यहां तक डेरिवेटिव निकाल लो, क्योंकि ये चीज क्लास 11th में भी थी। ठीक है, और क्लास 11th में हम उस लेवल की प्रैक्टिस कर चुके होते हैं जिसमें हम डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव निकाल ले। क्लियर ये चीज? ओके, मैं कुछ क्वेश्चंस और देता हूं, उसमें भी हम सेम चीज अप्लाई करते हैं। डी बाय डी एक्स ऑफ, सॉरी वो बिल्कुल था मेरे पास, कौन ये पढ़ा था ना, पढ़ाया था ना मैं चेन रूल, और कौन पढ़ा था, एनसीईआरटी में था चेन रूल का क्वेश्चन। वंश का था कि नहीं चेन रूल, हमने पढ़ा था कि नहीं? यस सर। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल टू दी पावर 5। देखो यहां पर ध्यान दो, अगर नहीं पढ़ा था तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम यहां पर कर लेंगे वो चीज प्रैक्टिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। देखो
y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल टू द पावर 5। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है। वो जो u लेके मैंने किया ना, वो सिर्फ समझाने के लिए किया कि कैसे होता है, लेकिन आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो, y इज इक्वल टू दिस, हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, dy बाय dx, दोनों तरफ d बाय dx अप्लाई कर रहे हैं। स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। मैं हालांकि नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप लोगों को ये चीज लिखनी पड़ती है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू WRT, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, d बाय dx ऑफ y, जिसको हम dy बाय dx बोल सकते हैं। राइट साइड में क्या हो जाएगा, d बाय dx ऑफ a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल टू द पावर 5। यहां तक हो गया। अब यहां पर अगेन दो फंक्शन का कंपोजिशन है। ये पूरा का पूरा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और उसके बाद एक और पॉलिनोमियल फंक्शन है, पावर 5 वाला, डिग्री 5 वाला। ठीक है, तो आपको क्या अज्यूम करना है इसका डेरिवेटिव लेते समय, ये जो पूरा टर्म है इस पूरे को क्या अज्यूम करोगे, x अज्यूम करोगे। तो x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, 5x टू दी पावर 4। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 5, और जिसको आपने x माना था वो x यहां पर आ जाएगा, टू दी पावर क्या आ जाएगा, 4। क्या ये समझ में आया। फिर उसके बाद उसके अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लोगे, तो इनटू d बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाला फंक्शन, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या ये समझ में आया सभी को। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 5 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू द पावर 4, और इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो a तो कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, तो यहां हो जाएगा 2x। फिर प्लस b भी कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो b इंटू 1 या सिंपली b, और प्लस c का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो प्लस 0। क्लियर हुआ ये चीज। तो ये फाइनल उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा चेन रूल से। सबको समझ में आया ना ये चीज। आगे और कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं, प्रैक्टिस करते चलना, जल्दी जल्दी सॉल्व करते चलना। ठीक है, हो गया, ये सॉल्व कर लिया ना सबने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर ध्यान दो, y इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट होगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड में हो जाएगा dy बाय dx, dy बाय dx। राइट हैंड साइड में हो जाएगा d बाय dx ऑफ e रेस टू पावर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको। हाँ, अब लिख लिया ना सबने यहां तक। हम्म, अब देखो यहां पर वो जो u हम सब्सटीट्यूट करते थे, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था आपको, वो u एक्चुअल में किसको सब्सटीट्यूट करना है, ये पूरे को। ठीक है, तो इस पूरे को आप x मान लो, तो ये क्या है, e रेस टू पावर x, ऐसे ही एक्सप्रेशन है। e रेस टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेस टू पावर x, तो यहां पर इसका डेरिवेटिव e रेस टू पावर x, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन आएगा। क्लियर ये चीज। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इनटू d बाई डी एक्स ऑफ, जिसको आपने u अज्यूम किया या जिसको आपने x अज्यूम किया उसका डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा इनटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्लियर हुआ ये चीज। और फिर उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा e रेस टू पावर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इनटू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6x प्लस 2। क्लियर ये चीज सबको। अच्छा, बेसिक डेरिवेटिव जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था सबको क्लियर हो गया होगा ना, ये सब हमने प्रैक्टिस कर लिया था लास्ट क्लास। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑनलाइन में भी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो जरूर पूछना तुरंत। ठीक है, y इज इक्वल टू लॉग e रेस टू पावर x। अच्छा, लॉग की कुछ एक प्रॉपर्टी मैं यहां पर लिखवा देता हूं, वो इमीडिएटली अभी हो सकता है यूज हो भी ना भी हो।
ठीक है, तो जैसे एक प्रॉपर्टी ये है, अभी लिख लो साइड में नोट करके, कॉपी में एक सेगमेंट बना दो, लॉग ए प्लस लॉग बी, किसी को याद है क्या होता है? नहीं पता? हाँ पता, लॉग ए इंटू बी ये होता है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है लॉग ए माइनस लॉग बी, ये क्या होता है? लॉग ए बाय बी। थर्ड प्रॉपर्टी होती है लॉग ए टू द पावर एन, बोलो, एन लॉग ए। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है लॉग ई बेस ई इज इक्वल्स टू वन, या लॉग ई इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। और कुछ है क्या? लॉग वन इज इक्वल्स टू जीरो। बेस चेंज वाला ज्यादा अप्लाई नहीं होता, उसको नहीं लिखा था मेरे ख्याल से, इतना इतना ही अप्लाई होगा डेरिवेटिव्स में आप लोगों के, ठीक है। और कुछ होगा तो जब आगे जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा, इतना नोट कर लो, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी एक बार मैं समझा दूं क्या? देखो ध्यान दो, लॉग ए प्लस लॉग बी है तो लॉग ए इंटू बी लिख सकते हैं, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। ए माइनस बी, लॉग ए माइनस लॉग बी है तो लॉग ए बाय बी हो जाएगा। लॉग ए टू दी पावर, नहीं ये प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग है, लॉग ए टू दी पावर एन है तो पावर जो है वो सामने आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? एन लॉग ए। लेकिन ये चीज आप थोड़ा ध्यान से समझना, अगर ये जो पावर वाला एन है अगर ये होल के पावर में है तो वो नहीं लो होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? ए जो है उसका आर्ग्यूमेंट एक्चुअल में, तो अगर सिर्फ उसकी पावर में एन है तब वो सामने आएगा, पूरे की पावर एन है तो वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो इसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको डेरिवेटिव निकालना है तो आप प्रॉपर्टी अप्लाई करके भी निकाल सकते हो या चेन रूल से भी निकाल सकते हो, दोनों मेथड से समझते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो पहले ही स्टेप में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? यहां पर ये वाली थर्ड वाली प्रॉपर्टी, तो लॉग ए टू दी पावर एन, पावर जो है वो सामने आ जाएगी, तो यहां पर पावर क्या है? ई की, एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स लॉग ई बन जाएगा। समझ में आया ये चीज? और लॉग ई की वैल्यू क्या होती है? 1, तो यहां पर y इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको? x, और dy बाय dx की वैल्यू फर्दर क्या हो जाएगी? 1। समझ में आया ये चीज सबको? ठीक है। अगर आप बिना प्रॉपर्टी अप्लाई किए चेन रूल से अगर इसका डेरिवेटिव निकालते तो कैसे होगा, उस चीज को समझते हैं, ठीक है। अगर आप चेन रूल से इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, जस्ट अ सेकेंड, तो यहां पर ध्यान देना, चेन रूल से हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ लॉग e रेस टू पावर x, ठीक है, ये हो गया। अब चेन रूल अप्लाई करने के लिए ये जो e टू दी पावर x है इसको हम u अज्यूम करेंगे, तो ये क्या हो गया? लॉग u हो गया। तो लॉग u का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन u। क्या ये चीज क्लियर? तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन u, मतलब कि 1 अपॉन ई रेस टू पावर x, ये हो जाएगा। फिर जिसको हमने u अज्यूम किया उसका डेरिवेटिव लेंगे, मतलब क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर x। क्या ये चीज क्लियर चेन रूल से? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ई रेस टू पावर एक्स इंटू ई रेस टू पावर एक्स, ऐसा एक्सप्रेशन होगा। ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे और आपको फाइनली क्या मिलेगा? 1। क्लियर? तो या चेन रूल से बनाओ या लॉ की प्रॉपर्टी से बनाओ, आंसर सेम आएगा। हो गया? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं मैं। हो गया सबका? देखो, ये सारे क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूं ये क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में एक छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, ये समझ रहे हो ना? तो इसलिए इसका फंडामेंटल एकदम क्लियर होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप लोग मुझे सॉल्व करके बताना, y इज इक्वल टू लॉग ई रेस टू पावर x प्लस 2x प्लस 5 टू द पावर x, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पहला स्टेप तो सबको क्लियर है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स लगा दोगे यहां पर, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑल दिस, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा?
हाँ, ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट वाला एक्सप्रेशन जो है ना, इस पूरे को यू अज्यूम कर लेंगे, मान लो। तो लॉग यू, हाँ करेक्ट, लॉग यू का डेरिवेटिव 1/u। तो सबसे पहला पार्ट जो होगा, सबसे पहला जो चेन होगा वो 1/e⁻x प्लस 2x प्लस 5 ये बन जाएगा। क्लियर ये चीज? फिर उसके बाद इनटू d/dx ऑफ दिस पार्ट, मतलब e⁻x प्लस 2x प्लस 5 ऐसा हो जाएगा। क्लियर ये चीज सबको? ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में ये तो पूरा का पूरा टर्म एज इट इज रहेगा, ये पूरा का पूरा पार्ट एज इट इज। और यहां पर इसका जो डेरिवेटिव होगा इनटू e⁻x का क्या हो जाएगा, e⁻x प्लस टू 2x का 2 प्लस इसका इनटू log 5। क्लियर ये चीज सबको? क्योंकि a⁻x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला है d/dx ऑफ a⁻x। ये फॉर्मूला है a⁻x log e⁻a। तो यहां पर a की जगह पे आ रहा है 5, तो 5⁻x log e⁻5। ठीक है, आगे बढ़े क्या? ओके। अभी तक मैं सिंगल कंपोजिशन दे रहा था, अब मैं डबल कंपोजिशन दूंगा। ठीक है, अब मतलब देखो क्या होगा, मैं वर्ड्स में अगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं तो यहां पर समझना। y इज इक्वल्स टू log e⁻x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। तो सबसे पहला स्टेप तो वही, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx हो जाएगा, राइट साइड में d/dx ऑफ ऑल दिस। ये हो गया। यहां तक क्लियर ना सबको? हाँ, तो अब सबसे पहले जब हम इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या लॉग के आर्ग्यूमेंट में आ रहा है। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 क्या आएगा, 1। हाँ, ये पूरी एक्सप्रेशन e⁻x² प्लस 2x प्लस 1। क्लियर हुआ ये चीज? ये पूरी पावर में है। फिर क्या होगा, इनटू d/dx ऑफ ये पूरा एक्सप्रेशन e⁻x² प्लस 2x प्लस 1। क्लियर ये चीज सबको? फिर यहां पर ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, जो पावर है e की, वो पूरे को आप u अज्यूम कर लो। तो e⁻u, e⁻u का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम होता है e⁻u। तो यहां पर वही टर्म आपको मिलेगी 2x प्लस 1, ये हो गया। इनटू इसका डेरिवेटिव यही होगा e⁻x² प्लस 2x प्लस 1। फिर इनटू d/dx ऑफ दिस टर्म x² प्लस 2x प्लस 1। समझ में आया क्या ये चीज? नहीं, उसकी पावर में नहीं होगा ना, लेकिन देखो सबसे पहले कैसे हमने किया, हमने इस पूरे को u अज्यूम किया, तो 1/u और u का डेरिवेटिव। फिर उसकी जो पावर है ना, उसको v अज्यूम किया, तो e⁻v का क्या होता है, e⁻v फिर v का डेरिवेटिव। समझ में आया ये चीज? तो ये चेन बाय चेन चलेगा जब तक उसका कंपोजिशन है। क्लियर ये चीज? और फाइनली इसका डेरिवेटिव ले लेना, आपको फाइनल आंसर रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस इसमें से लेता हूं मैं। हम्म, हाँ बिल्कुल, लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई करके कर सकते हैं। हटा दो ना इसको। हम्म, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, सब सॉल्व करना। y इज इक्वल टू e⁻sin x²। y इज इक्वल टू e⁻sin x²। हर्षा तुम्हारी बुक दिखाना तो। हाँ कर लो, इसमें कोई बड़ा कुछ वो नहीं है, कर सकते हो इसीलिए। हम्म,
किसी का हुआ? डी वाई बाय डी एक्स, सबसे पहले ये अप्लाई किया होगा, डी बाय डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर साइन एक्स स्क्वायर, ये हुआ। तो अब आप क्या कर रहे होगे, अब अपना ये जो पूरा पार्ट है इस पूरे को अज्यूम करो u, तो e रेस टू पावर u का डेरिवेटिव क्या होगा, e रेस टू पावर u ही होगा। तो यहां पर आप लिखोगे e रेस टू पावर साइन एक्स स्क्वायर। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ? फिर उसके बाद इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसको आपने u अज्यूम किया उसका डेरिवेटिव, मतलब इसका डेरिवेटिव। क्या ये समझ में आया? ठीक है, ये पहला स्टेज हुआ। अब सेकंड स्टेज में क्या होगा, देखो e टू दी पावर साइन एक्स स्क्वायर। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहां पर साइन एक्स की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये चीज? साइन को ध्यान दो, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, जो भी उसका एंगल है वो यहां पर आ जाएगा। फिर ये जो एंगल है एक्स स्क्वायर, अब इसका डेरिवेटिव होगा, तो इनटू क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या ये स्टेप समझ में आया कि नहीं? तो वो अलग तरीके से होता है, उसको भी मैं बताता हूं अभी। ठीक है, ये चीज क्लियर सबको? अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब ये इसने जो क्वेश्चन पूछा उसको हम एक बार देख लेते हैं। y इज इक्वल टू, मान लो ये e टू दी पावर साइन x का होल स्क्वायर। अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो क्या डिफरेंसेस होते सॉल्यूशन में? तो dy बाय dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर साइन एक्स होल स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप ये होता। अब आप क्या करोगे, अब आप इस पूरे को अज्यूम करोगे u, तो ये ई रेस टू पावर u है, ई रेस टू पावर u का डेरिवेटिव वही होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ई रेस टू पावर साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये बन जाता है एक्सप्रेशन। क्या ये चीज क्लियर सबको? फिर उसके बाद इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये वाला टर्म जिसको आपने u अज्यूम किया, ये पूरा क्या है, साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो आप उसको लिख देते। क्या यहां तक क्लियर ये चीज? अब इसका डेरिवेटिव जब आप लेते तो साइन एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने के लिए अब आप इसको t अज्यूम करते, तो t का स्क्वायर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? t का स्क्वायर, तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2t। तो यहां पर ये हो जाएगा e टू दी पावर साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये इसका जो डेरिवेटिव होगा 2t, मतलब 2 साइन एक्स। फिर उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर क्या हो जाता, साइन एक्स हो जाता, और साइन एक्स का डेरिवेटिव फर्दर क्या आता, कॉस एक्स होता। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, यहां पर एक्स स्क्वायर जो है वो साइन के अंदर कंपोजिशन में है, और यहां पर साइन एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर के अंदर कंपोजिशन में। समझ रहे हो कि नहीं ये चीज? तो जो फंक्शन आउटर में होगा उसका डेरिवेटिव पहले लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला डेरिवेटिव पहले अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव पहले अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हो गया ना सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। थोड़ा साइन कॉस टेन वाला आएगा, तुम लोग भी सॉल्व कर लेना ना, उससे लॉजिक डेवलप होगा और कुछ नहीं। क्वेश्चंस नोट करते चलो, अब उसके बाद सॉल्व करना है आप लोगों को। ठीक है, मैं चेक करता हूँ एक एक की कॉपी में। सबसे फर्स्ट है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। सेकेंड है y इज इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 3। थर्ड है y इज इक्वल टू log x। नेक्स्ट है फोर्थ, y इज इक्वल टू log 5x प्लस 1। नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर x स्क्वायर। सिक्स्थ है y इज इक्वल्स टू रूट log x। सेवेंथ है y इज इक्वल्स टू log x टू द पावर n। एट्थ है y इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर log x। नाइन्थ है y इज इक्वल्स टू
log 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 x। 10th है y is equals to e raised to power root log x। 11th है y is equals to, इसको 11th को पहले कर देना ना, y is equals to रूट log x, इसको पहले कर देना, मेरे ख्याल से ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, बनाते चलो, मैं चेक करता हूँ एक एक करके सबकी नोटबुक में। ये पूरा कंपोजिट फंक्शंस के क्वेश्चन मैंने दिए। अच्छा, अक्षिता, वंशिका, वरुणी, ख्याति और सान्या, तुम लोगों को जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी मुझे आवाज देना, मैं वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? Yes, sir. Okay. ठीक है, ठीक है, मैं एक बार आंसर चेक करूंगा ना, फिर भी आंसर वेरीफाई करना जब मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा। ठीक है, पहला दूसरा तो सही है। हम्म, नहीं यार, गलत कर दिया। पहले साइन का करेगा। साइन का क्या होता है? कॉस। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट करने के लिए ही बोल रहा हूँ, देखा इधर। पहले ना साइन का करेगा ना, तो साइन का क्या होता है? कॉस। तो यहाँ पर लिखेगा तू कॉस, फिर एंगल में क्या है? एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करेगा, समझा? इस तरह से चेन अप्लाई होगा, तो ये cos एक्स स्क्वायर एज इट इज होगा, एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा? 2x। ये भी गलत किया है, ठीक है? ये दोनों का प्रोडक्ट नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। क्या करेगा यहाँ पर? डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, तेरा भी गलत बन रहा है क्या अमन? मैं आके बता रहा हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x+3। ठीक है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। तो सबसे पहले लिखेगा कॉस, फिर जो एंगल है वो लिखेगा 2x+3, फिर 2x+3 का डेरिवेटिव करेगा, ठीक है? एक काम करना, एक दो दिन में ना टाइम निकाल के बैठते हैं, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ तुम दोनों को। हम्म, ठीक है। और बताओ किसको प्रॉब्लम जा रही है? फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? अच्छा ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया है? ये वाला नहीं किया क्या? लॉग लॉग एक्स वन अपॉन, हाँ। नहीं, ये तो ठीक है, लॉग एक्स का 1/x होता है ना। लॉग 5x+1, हाँ ठीक है, ये करेक्ट है, कंटिन्यू बनाओ। हाँ बताओ एक बार। ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। 1/, ठीक है, ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम जा रही है, हाँ। नहीं ठीक तो है, बिल्कुल सही, cos एक्स स्क्वायर फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, सही है। समृद्धि बनाते हुए चलो, गलती होगी मैं बताऊंगा, ठीक है? हर्षा एक बार दिखाना नोटबुक। हम्म, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, cos एक्स स्क्वायर इंटू 2x फाइनल। कौन सा? नहीं, फर्स्ट सेकंड दिखाओ मुझे एक बार इनिशियली देख लेता हूँ। अच्छा, नहीं गलत बना रही है हर्षा। हम्म, देख, पहले साइन का होगा, साइन का क्या होता है? कॉस, तो cos एक्स स्क्वायर लिखना, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना, ठीक है? दिखाओ समृद्धि। नहीं, गलत बन रहा है। पहले साइन का होगा, वो हो जाएगा, एक मिनट ना, आ गया ना? देखो यहाँ पर ना, ये साइन का पहले लोगे, तो साइन का क्या होता है? कॉस, तो लिखना कॉस, जो एंगल है एज इट इज एक्स स्क्वायर, ओके?
फिर डी बाय डी एक्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, cos एक्स स्क्वायर इंटू 2x। क्लियर ये चीज। फिर उसके बाद ये बिल्कुल सही है, ये यहाँ पर 1/x आएगा, log x का 1/x, ये भी करेक्ट है। हाँ यार, इसका थोड़ा सा ना, तेरा भी प्रॉब्लम जा रहा होगा, दिखा कहाँ बनाया फर्स्ट का डेरिवेटिव। हाँ ये तो सही बनाया, इसको इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा। हम्म, कॉस्ट, हाँ बिल्कुल सही बना रहा है तू तो। ठीक है, आगे बना फिर। हम्म, तुम लोगों का बन रहा है। नहीं, ये क्या किया, यहां तक पहला स्टेप सही है, 1/log x, फिर log x का 1/x होता है ना, और इसके बाद इसका क्या हो जाएगा 1/x5। हाँ ठीक है, ये करेक्ट है, ई टू दावर एक्स स्क्वायर और एक्स, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। फिर उसके बाद हाँ सही बना रहे हो, इसके पहले का नहीं बनाया क्या। हम्म हम्म, ठीक है करेक्ट है, हाँ करेक्ट है, ठीक है करेक्ट है। हाँ आगे बनाओ। हाँ, वो जो रूट के अंदर लॉग है ना, उसको log x की पावर 1/2 लिख देना, ठीक है। हाँ, होल टू दी पावर 1/2। हाँ ये ठीक है ना, अब जो एक्स स्क्वायर है ना उसका डेरिवेटिव लोगे, ठीक है। और हाँ बिल्कुल ठीक है, ये करेक्ट है। हम्म, ओके, सो एक बार आंसर चेक करते हुए चलते हैं जल्दी से। डन हो गया, ठीक है। इधर ध्यान देना, अभी फिर इसके बाद मुझे क्या प्रैक्टिस करवाना है, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल, तीनों एक साथ कंबाइन करके, ठीक है। तो इसलिए जल्दी जल्दी सीखना पड़ेगा ना। साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपने निकाला होगा, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो कॉस फिर एक्स स्क्वायर आ गया। फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे तो वो आएगा 2x, ये फर्स्ट का आंसर होगा। सेकंड वाले का आंसर, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो यहां पर लिखा कॉस और जो उसका आर्गुमेंट है 2x+3। फिर 2x+3 का डेरिवेटिव निकालोगे इस पूरे का, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, और 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो क्या आ जाएगा, सिंपली 2 आ जाएगा। क्लियर ये चीज। फिर उसके बाद log ऑफ log x, तो पहले log ऑफ दिस log u मान लो, log u का डेरिवेटिव क्या होता है 1/u, ये पूरा आपका u है। फिर जिसको आपने u अज्यूम किया उसका डेरिवेटिव, तो log x को आपने u अज्यूम किया, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x। फिर उसके log 5x+1, तो log u का डेरिवेटिव 1/u, 1/5x+1। फिर 5x+1 का डेरिवेटिव, तो इनटू में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर। फिर e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, तो ये जो एक्स स्क्वायर इस पूरे को u मानोगे, e रेस टू पावर u का डेरिवेटिव, e रेस टू पावर u, e रेस टू पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगा 2x। क्लियर ये चीज। फिर ये वाला क्वेश्चन, इसमें किसको किसको डाउट आ रहा है, सिक्स्थ में डाउट आ रहा है ना, ठीक है। तो यहां पर 6 क्वेश्चन में क्या करेंगे, y इज इक्वल टू लॉग, यहां पर जो रूट है उसको हटा के पावर 1/2 लिख देंगे, ठीक है। इसमें लॉग की वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी x टू दी पावर n वाली, क्योंकि जो पावर है वो होल की पावर में, सिर्फ x की पावर में नहीं है। अब यहां पर जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, यहां पर ये हो जाएगा d बाय dx ऑफ दिस टर्म log x होल टू दी पावर 1/2। अब ध्यान से समझना, इस पूरे को हम u अज्यूम करेंगे, तो u टू दी पावर 1/2, या फिर मान लो रूट u। तो रूट x का डेरिवेटिव लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, क्या था रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, करेक्ट। तो ये डायरेक्टली हम यहां पर लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स, और जो x है उसकी जगह पे क्या आएगा log x आएगा। समझ में आई ये चीज। फिर log x का डेरिवेटिव लेंगे, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो इनटू में क्या आ जाएगा 1/x। समझ में आई ये चीज, ठीक है। तो ये 6 तक हो गया, तो आगे बढ़ जाओ, इसको हटा दो। ओके, नेक्स्ट यहां पर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 11। 11 रिपीट हो गया क्या, हाँ 6 और 11 रिपीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में आते, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन dy बाय dx। सबसे पहले क्या अज्यूम किया, u टू दी पावर n, उसका डेरिवेटिव क्या होगा n u की पावर n-1, तो यहां लिखा होगा n log x की पावर
n माइनस वन। फिर उसके बाद log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, तो अपॉन में डायरेक्टली लिख दिया x। समझ गए ये चीज। नेक्स्ट, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, हाँ, dy बाय dx। सबसे पहले तो ये जो e की पावर है इस पूरे को अज्यूम कर लो u, तो e टू दी पावर u का डेरिवेटिव क्या होगा, e टू दी पावर u ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो log x है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो d बाय डी एक्स ऑफ log x। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ, ये हो जाएगा e टू दी पावर log x, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये आ जाएगा उसका फाइनल। क्लियर ये चीज भी सबको, ओके। नेक्स्ट, हाँ, अब नाइन्थ क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग आंसर करो। नाइन्थ, तो ये क्या है, डबल कंपोजिशन है ना, इसलिए। तो ये जो पूरा है लॉग एक्स जो पूरा है वो पूरा u अज्यूम होगा, तो ये क्या हो गया, लॉग यू का डेरिवेटिव होता है 1/u, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/, क्या आएगा, 1/, यहां पर 1/, log ऑफ log x। ठीक है, फिर उसके बाद इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। समझ में आया कि नहीं, ये पूरा का पूरा जो है इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो 1/log of log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। अब उसके बाद फर्दर 1/, ये log of log x एज इट इज। अब उसके बाद इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, 1/log x। फिर अंदर वाले log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x। समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। उसके बाद टेंथ वाले क्वेश्चन का बताओ डेरिवेटिव डायरेक्टली, dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू e टू द पावर रूट log x। फिर रूट log x का डेरिवेटिव 1/2 रूट log x इंटू 1/x, क्योंकि रूट log x का भी हमने निकाला था। समझ में आ गया ना सबको ये, हाँ एक मिनट बता रहा हूं। सेवेंथ वाला पूछा ना, तो सेवेंथ वाले में देखो ये पूरा u टू दी पावर n है। u टू दी पावर n क्या होता है, n u टू दी पावर n माइनस वन। फिर log x जिसको आपने u अज्यूम किया उसका डेरिवेटिव 1/x, तो इंटू 1/x। ठीक है, क्या पूछ रहा है अमन, हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ध्यान से समझना। अब थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूं, क्वोशिएंट रूल और कंपोजिशन दोनों मिला के। स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। एक मिनट ना, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ।
हम्म हम्म तो जो येलो साइड वाला है वो दोनों को बनाना है, जो व्हाइट वाला है वो सिर्फ कोर मैथ्स वाला। क्वोशिएंट रूल लगेगा। नहीं नहीं, कुछ उसमें लॉजिक नहीं है, सिर्फ क्वोशिएंट रूल लगना है। याद है ना रूल, क्वोशिएंट रूल सबको एक बार बताऊं? बताने की जरूरत है? ठीक है। जिनको याद है ठीक है, जिनको याद नहीं मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। हाँ, और चेन रूल भी लगेगा, छोटा सा चेन रूल, समझ ले इधर एक बार। ठीक है। सबसे पहले ये y है तो हम क्या लिखेंगे, dy बाय dx, पहला स्टेप तो ये होगा। फिर लिखेंगे d बाय dx ऑफ जो पूरा का पूरा y है वो एज इट इज। जिनको भी डाउट है ना, क्लियरिटी नहीं है, वो एक बार अच्छे से समझ लेना। डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2x, ये पूरा का पूरा जो y है इसको हमने एज इट इज यहां लिख दिया। ठीक है। अब जो क्वोशिएंट रूल है वो क्या है, तो उसको यहां पर एक बार लिख देते हैं। क्वोशिएंट रूल ये है कि d बाय डी एक्स ऑफ u अपॉन v, मैं u अपॉन v की जगह न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अगर ऐसा एक्सप्रेशन है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकलता है। सबसे पहले हम लिखते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर। फिर यहां पर आएगा डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो जो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव उसको डैश से रिप्रेजेंट करो, u डैश, माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो v u v डैश। क्लियर ये चीज, स्टेप क्लियर? अब देखो यहां पर इसको अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई कैसे होगा वो समझना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पर, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखेंगे। तो यहां पर हम इस तरह से डिनोमिनेटर बनाएंगे, और डिनोमिनेटर ये है हमारा 2x e टू द पावर माइनस 2x, और इस पूरे का स्क्वायर बन जाएगा। क्या ये चीज क्लियर सबको? ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फिर क्या आएगा, डिनोमिनेटर मतलब कि ये वाला पूरा पार्ट e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। अब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मुझे डायरेक्ट चाहिए, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डायरेक्ट चाहिए, मतलब e टू द पावर 2x का पहले डायरेक्ट डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, e टू द पावर 2x इंटू 2, करेक्ट। फिर उसके बाद प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2। समझ गए ना कैसे हुआ, चेन रूल से। फिर ब्रैकेट क्लोज होगा। अभी हमारा सिर्फ ये हुआ है वी यू डैश, समझ रहे हो? अभी माइनस होने के बाद फिर क्या आ जाएगा, सेकेंड वाला पार्ट। अब देखो यहां पर लगेगा माइनस, ये आ जाएगा माइनस। अब यू मतलब कि न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इंटू वी डैश, वी डैश मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e टू द पावर 2x इंटू 2, समझ गए? और इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2 e टू द पावर 2x। समझ गए ना ये चीज? तो ये हो जाएगा इसका पहला स्टेप अकॉर्डिंग टू दिस क्वोशिएंट रूल। ठीक है। फिर उसके फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो वो कर लोगे। सिंप्लीफिकेशन में यहां पर से 2 कॉमन निकलेगा, और ये क्या बन जाएगा, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x, दोनों में सेम टर्म मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही बन रहा है ना? आया कि नहीं समझ में कैसे बन रहा है वो? यहां से देखो 2 कॉमन निकल गया, ये माइनस प्लस ये क्या बन गया, माइनस। तो e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर माइनस 2x, सेम टर्म आ रही है तो उसका स्क्वायर बन गया। ठीक है। फिर बीच में ये माइनस वाली टर्म है तो ये आ गया, और ये जो 2 है ये दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा बताओ एक्सप्रेशन, देखो और बताओ।
e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x का स्क्वायर, यही बनेगा। क्योंकि देखो यहां से भी 2 कॉमन निकल गया और ये दोनों टर्म सेम है, यहां पर माइनस है, नहीं प्लस ही है ना, नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, ये वाला माइनस होना चाहिए ना, ये किसका डेरिवेटिव लिया है हमने, वी डैश मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, हाँ नहीं नहीं ये माइनस होना चाहिए, करेक्ट करेक्ट, तो ये आएगा एक्सप्रेशन, तो स्क्वायर नहीं बनेगा वहां पर हाँ स्क्वायर तो बनेगा ही, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर, समझ गए ना ये चीज, ठीक है। अब इसके बाद सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो यहीं पर छोड़ दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, स्टेप बताओ। चलता, लेकिन बाद में, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं अपनी बुक के, अभी हम पहले वो बुक के लेवल तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम जब बुक सॉल्व करेंगे ना, तब हमको फाइनल आंसर तक पहुंचना पड़ेगा। अभी मैं आप लोगों को ये रूल कैसे अप्लाई करने, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, पहले वो प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल वो लगेगा, आ, वो लग सकता है, काफी कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। 2 कॉमन निकलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 कॉमन निकल के या तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, वैसे भी कर सकते हैं, जो भी होगा वो बात का पार्ट है, अभी फिलहाल ये नहीं है, ठीक है। एक्चुअली देखो मैं बता रहा हूँ, ये मैंने क्वेश्चंस जो लिए ना, ये सीजी बोर्ड की बुक से लिए, सीजी बोर्ड में ना एकदम बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन से लिए डेरिवेटिव्स में। एनसीईआरटी की बुक या अप्लाइड मैथमेटिक्स की बुक, 3-4 तरह की बुक्स है, मैंने ऑब्जर्व किया। देखो कौन से 4 तरह की बुक्स चल रही है अभी आप लोगों के बीच में। एक तो सीजी बोर्ड की बुक है, जिसमें एकदम बेसिक फाउंडेशन लेवल से स्टार्ट किया है। दूसरी जो बुक है ये जो अप्लाइड मैथ्स में, उसमें सीधे इम्प्लिसिट फंक्शन से स्टार्ट किया, वो तो बहुत आगे की चीज हो गई। तीसरा एनसीईआरटी की बुक, उसमें भी कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव से स्टार्ट किए, जिसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा डायरेक्ट, क्योंकि वो मानता है कि आपने 11th में अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। और चौथा जो बुक है वो आईसीएससी का बुक है, आईसीएससी और सीबीएसई का भी सेम टाइप का पैटर्न है, लगभग स्टार्टिंग से चालू किया उसमें भी ना। हम्म, तो इसलिए ना पहले हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद उस लेवल पे पहुंच पाएंगे, सभी के लिए बता रहा हूँ, वो चीज जरूरी है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो हमारे पास दो मेथड्स है। पहला तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो बाय अप्लाइंग चेन रूल, चेन रूल अप्लाई करके। तो लॉग एक्स जो एक्स उसका आर्गुमेंट है वो ये पूरा है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो 1/ ये पूरा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो दूसरा इजियर वे क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करना, जो मैंने अभी आज आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो y इज इक्वल टू लॉग, यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो पहले डेरिवेटिव लेने के पहले ही हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो लॉग की सेकेंड वाली प्रॉपर्टी जो आपने लिखी वो क्या थी बताओ, लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू व्हाट, लॉग ए अपॉन बी। तो देखो यहां लॉग ए अपॉन बी का फॉर्म दिख रहा है आपको, तो ये ए है और ये बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी। समझ में आया कि नहीं ये चीज, ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी। अब इसका डेरिवेटिव लेना ज्यादा आसान हो जाएगा। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू लॉग यू, इसको यू अज्यूम करो, लॉग यू का डेरिवेटिव क्या होता है 1/u, तो 1/u मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, समझ में आई ये चीज। अब जिसको आपने u अज्यूम किया उसका डेरिवेटिव लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x प्लस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, समझ में आई ये चीज। फिर उसके बाद माइनस इसका डेरिवेटिव बता शशांक जल्दी क्या होगा, करेक्ट। फिर उसके बाद इंटू 2x माइनस 1, समझ में आ गया ये चीज, ये हो जाएगा फाइनल आंसर उसका डेरिवेटिव। इसको क्वोशिएंट रूल से, क्वोशिएंट रूल से तो एक्चुअल में ये नहीं बनेगा, नहीं नहीं क्वोशिएंट रूल क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि लॉग के अंदर है पूरा। हाँ पहले वो 1/चेन फिर क्वोशिएंट ऐसा करके, उससे बहुत बड़ा बन जाएगा।
हाँ ठीक है, अच्छा किया। थर्ड वाला भी प्रोडक्ट रूल से बनेगा, फोर्थ वाला भी प्रोडक्ट रूल से बनेगा। ठीक है, समझ गए ना? इसको इरेज कर दूं? ऑनलाइन में किसी को कोई दिक्कत तो जल्दी बोलना ना। y is equals to x e to the power log x। y is equals to x e to the power log x। ठीक है, तो सबसे पहले आपने dy by dx लगाया is equal to d by dx of x e to the power log x। तो कौन सा रूल लगेगा यहां? सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल याद है नहीं है तो मैं यहां पर लिख देता हूं। प्रोडक्ट रूल ये है कि d by dx ऑफ u into v, अगर ये आता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन का प्रोडक्ट और डेरिवेटिव निकालना है। क्या है फॉर्मूला, किसको याद है बोलो? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। सेकंड फंक्शन मतलब v, फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब u डैश। ठीक है, तो यहां पर जब हम अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन मतलब कि x, सेकंड का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली बताओ मुझे क्या होगा इसका डेरिवेटिव, जल्दी बोलो। e टू दी पावर log x इंटू 1/x। समझ गए? तो ये हो गया u v डैश। ठीक है, फिर प्लस v, v मतलब सेकंड फंक्शन, तो e टू दी पावर log x। फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 4 में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा और कंबाइनली उसमें क्या लगेगा? चेन रूल, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ गई ना। हम्म चलो बनाओ, फोर्थ ट्राई करो, मैं एक बार चेक करता हूँ नोटबुक में आप लोगों के। क्या प्रोडक्ट? नहीं नहीं, वो इसमें नहीं रहता, वो इंटीग्रेशन में रहता है। इंटीग्रेशन पढ़ लिया है क्या? हाँ, प्रेफरेंस वाला मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा, मैंने से कुछ बताया है, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में चाहे किसी को भी पहला लो किसी को दूसरा लो, वो वैसा का वैसे ही रहेगा। तुम लोगों को निकलना है तो निकल जाओ ना, और जो पार्ट मिस हो जाएगा उसको एक बार देख लेना, सॉल्यूशंस। हाँ, तो सबसे पहले इसका लेगा 1 हो जाएगा, फिर प्लस लगा। ठीक है, फिर उसके एक्स की पावर -1 हुआ ना उसका मतलब, तो -1 एक्स की पावर, नहीं 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 नहीं, देख इधर देख, यहाँ पर एक बार देख लेना। जो बच्चे ये वाला क्वेश्चन बना रहे हैं एक बार इधर देख लेना, ये वाला क्वेश्चन, इसका 1/x प्लस 1/x, ये हो जाएगा डेरिवेटिव। इसका जब डेरिवेटिव लोगे चेन रूल से अंदर वाले का, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, और इसका डेरिवेटिव होगा -1/x²। कैसे बना -1/x²? समझा? देख, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1/x करेगा, तो इसका मतलब हुआ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1। समझा? अब x की पावर -1 का क्या होता है? -1 x की पावर -2, n x की पावर n-1। तो ये देखिए हो जाएगा -1/x²। ठीक है, आ, नहीं, 1/x तो नहीं आएगा, कुछ गलत कर रहा है। अच्छा, यहां तक हो गया होगा। थर्ड फोर्थ में प्रॉब्लम जा रही है, फोर्थ बता दूं? फोर्थ एक बार चेक करना है, आंसर चेक कर लो। हाँ ठीक है, पूछ लो।
देखो इधर ध्यान दो, अगर ये वाला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले तो आप ये कर सकते हो कि log x स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को सामने ला सकते हो, d बाई डी एक्स ऑफ ये क्या हो जाएगा 2 log x। समझे कि नहीं, कौन सी प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी, x टू दी पावर है n, तो वो n log x हो जाएगा। फिर इनटू ये क्या हो गया, साइन एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ गया, और इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होता है कॉस और एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। समझ में है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, ये पूरा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन मतलब ये वाला पार्ट इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। ठीक, ओके। अच्छा तुम लोग एनएससीसी वाले हो, तुम्हारा कितने बजे से रहता है? ठीक है, ठीक है, तुम लोग भी जा सकते हो फिर। रुक जा 2-3 मिनट में डिस्कस कर लूं एक बार, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये log x स्क्वायर है ना, तो वो जो log की प्रॉपर्टी बताया था ना, उससे पावर जो है वो सामने आ जाएगी, तो 2 log x बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला टर्म एज इट इज, ये पहला स्टेप क्लियर, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, तो इसका जो डेरिवेटिव है तो cos x स्क्वायर और x स्क्वायर का 2x प्लस सेकंड फंक्शन, तो ये सेकंड फंक्शन इसका डेरिवेटिव तो 1/x। क्लियर, कुछ डाउट? हम्म, अच्छा। हम्म, ये एक्चुअली अप्लाइड वालों के लिए यहीं तक है ना, अप्लाइड वाले इसके बाद जा सकते हैं, ये वाला कोर मैथ्स वालों के लिए, क्योंकि ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं। अप्लाइड मैथ्स का मैं अलग कर दूंगा ना बैच, 2-4 दिन में एक बार फाइनलाइज करके तुम लोगों से, ठीक है। सिक्स, भाई देखो ये जो 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये जितने भी क्वेश्चन दिए कोर मैथ्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे चेन रूल से, किसी में भी प्रोडक्ट रूल नहीं लगने वाला है, तो अभी तुम लोग कोई मत जाओ, अभी इसको प्रैक्टिस करके जाना है ना, ठीक है। मैं उसको बंद कर देता हूँ 2 मिनट, ये यहां तक क्लियर हो गया ना, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 तक। 5 में भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, 5 बन गया ना, मैंने हिंट कर दिया था अभी, या बताना है फिर से? क्लियर है ना? हाँ, अब चलो मेरे साथ ना तुम लोग ये वाले क्वेश्चंस बनाओ, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 पूरे ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6, साइन स्क्वायर 2x+1, तो देखो यहां पर ध्यान दो, dy बाय dx इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन 2x+1 का होल स्क्वायर। क्या किया मैंने, चेंज समझ में आया कि नहीं, मैंने क्या चेंज किया इसमें, स्क्वायर को पूरा होल स्क्वायर बना के लिख दिया, दोनों का मतलब सेम है, इस पूरे का होल स्क्वायर या फिर यहां पर ऐसा स्क्वायर लिखो, बोथ मीन सेम। क्लियर, तो इसको मैंने इस तरह से इसलिए लिखा है सो दैट आपको कंपोजिशन समझ में आए, कि आप इसको क्या किसको u अज्यूम करोगे, ये पूरे को u अज्यूम करोगे, समझ में आ रहा है। तो u का स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होगा उसका 2u, तो यहां पर क्या आएगा इसका फर्स्ट स्टेप डेरिवेटिव बताओ, 2 साइन 2x+1, समझ में आया। फिर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, किसका डेरिवेटिव लेंगे, जिसको हमने u लिया है, करेक्ट, साइन ऑफ 2x+1। क्लियर ये चीज, फर्दर ये हो जाएगा 2 साइन 2x+1, और अब ये साइन 2x+1 का डेरिवेटिव लेंगे, समृद्धि क्या होगा इसका डेरिवेटिव बताओ, समृद्धि मिश्रा, करेक्ट, cos 2x+1। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2x+1 का डेरिवेटिव लेंगे, तो 2x+1 का डेरिवेटिव क्या होगा समृद्धि दीवान?
नहीं समझ में आए? इस पूरे का डेरिवेटिव जो है, इस पूरे का डेरिवेटिव ये आया। अब 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? अच्छा, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा प्राजक्ता? 2। और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो इनटू क्या आ जाएगा? 2। क्लियर? ठीक है, तो ये होगा इसका डेरिवेटिव। सबको क्लियर हुआ कि नहीं? ये चीज कंफर्म करो। ये था क्वेश्चन नंबर 6। सेवेंथ, हाँ सेवेंथ। मैं एक्चुअली इसीलिए ना 6 के बाद 7th को मैंने खुद से बनाया, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, समझ गए ना? तो इसलिए इसका आंसर देना मुझे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले d बाई डी एक्स ऑफ, आपने ये लिखा साइन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां किसका स्क्वायर है? एंगल का स्क्वायर है, समझ गए? तो अब हम कंपोजिशन किसको u लेंगे? u किसको लेंगे? ये पूरे को u लेंगे, समझ रहे हो ना? तो साइन, नहीं ये पूरे को, एक्चुअल में ये पूरे को u लेंगे, ये पूरे को u लेंगे, साइन u। तो साइन u का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस u। तो सबसे पहले ये क्या आ जाएगा? कॉस, और जो u है वो पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज। क्लियर ये चीज? अब जिसको u लिया उसका डेरिवेटिव, तो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ ये स्टेप? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये cos 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो था एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए दो तरीके हैं। पहला तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड कर दो, और दूसरा इसमें चेन रूल लगा दो। इसमें अगर चेन रूल लगाना है तो इस पूरे को क्या लोगे? u। तो u का स्क्वायर क्या होता है? 2u। तो ये क्या हो जाएगा? इंटू 2, और u मतलब क्या हो गया? 2x प्लस 1। समझे ना क्या हुआ? ये 2 2x प्लस 1 की पावर 1। फिर 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव लेंगे, तो 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? अगेन 2। तो इंटू एक और 2 आएगा। क्लियर ये स्टेप? ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, मुझे इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, रुक जाए एक मिनट। हाँ, फाइनल फाइनल एक स्टेप में आंसर इसका डेरिवेटिव चाहिए। प्राजक्ता एक स्टेप में हो जाएगा डेरिवेटिव क्वेश्चन नंबर 8 का? हर्षा, 8 का डेरिवेटिव 8 से देखो बन जाएगा? समृद्धि, समृद्धि तुम दोनों में से कोई? बताओ एक बार। हम्म हम्म, फिर से बोलना एक बार। नहीं, बोल। देखो, इसको ना आप रूट एक्स ट्रीट करो, रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो? 1/2 रूट एक्स। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट, जो है वो पूरा। फिर जिसको आपने x या u लिया, जो ये था, ये पूरे को आपने u लिया था, तो उसका डेरिवेटिव लो। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos। तो इनटू यहां पर क्या आ जाएगा? cos x। समझ में आया क्या ये? ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है क्या ये पूरा? एक बार एक्नॉलेज करो मुझे। यस। Yes, sir. और बाकी अक्षता, ख्याति, वरुणी, सानिया? Yes, sir. हम्म Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, साइन रूट एक्स। साइन रूट एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव पहले आप देखोगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? ये कॉस रूट एक्स। फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो इंटू 1/2 रूट एक्स। समझ गए? नेक्स्ट स्टेप में साइन लॉग एक्स। साइन लॉग एक्स, तो बताओ क्या होगा? प्राजक्ता बताओ। 10th, हाँ, वेरी गुड, इंटू 1/x। क्लियर? फिर उसके बाद 11th, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कौन बता रहा है? 11 तू बता देगा। हर्षा? करेक्ट, करेक्ट। तो साइन साइन एक्स है ना, तो ये वाला जो साइन एक्स है इसको यू ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस साइन एक्स बन जाएगा।
ठीक है, cos u या cos sin x। फिर जो sin x है उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स क्वेश्चन थे। एक आध क्लास में और लूंगा इनकी, लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले जो 3 4 5 चैप्टर्स हैं अप टू एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, वो पूरा इसी पे बेस्ड है। समझ रहे हो ना? अगर ये फंडामेंटल क्लियर हो गया तो बाकी पूरे चैप्टर्स आपको इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो एक दो क्लास में और कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाता हूं जिससे और क्लैरिटी हो जाए। आज की क्लास में इतना ही। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आज का सेशन